हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त अहान जो कि गाड़ी में बैठे हुए यशवीर से कहते हैं कि उन्हें श्रीजल के लिए 9th की मार्कशीट चाहिए और साथ ही 10th की एडमिशन। जैसे यशवीर ये सब सुनता है वो कंफ्यूज होकर के अहान की तरफ देखने लगता है, मगर उसकी कुछ भी हिम्मत नहीं होती पूछने की कि आखिर श्रीजल का 10th में एडमिशन क्यों करवाना है। वहीं दूसरी तरफ आयु और पार्थिव जो कि अब कॉलेज पहुंच चुके थे। आयु जो से थोड़ा नाराज होने का नाटक कर रही थी, मगर बार बार पार्थिव उसको मनाते हुए कहता है हाथ तो पकड़ लो। वैसे भी बाइक पर बैठ कर आई हो, तुम्हें काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। ज़्यादा तेज़ चला दिया क्या मैंने? क्या तुम्हें डर लगता है बाइक से? अच्छा मेरी बात तो सुनो। और वह लगातार उसके पीछे पीछे भागा जा रहा था। वही आयु कोशिश करते हुए अपने कदम को काफ़ी तेज़ तो बढ़ा रही थी, मगर पार्थिव से तेज़ वो नहीं चल पाती कि तभी पार्थिव उसका हाथ पकड़कर अचानक ही उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है बात कर रहा हूँ तुमसे, सुनाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? अचानक ही पार्थिव का टोन एकदम से बदल गया था, जिसको नोटिस करते हुए आयु जो कहती है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो, छोड़ो। पार्थिव जो कहता है मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आयु जो कहते हैं मेरा हाथ छोड़ो पार्थिव, मुझे दर्द हो रहा है। पार्थिव जो अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लाते हुए कहता है दर्द हो रहा है तो ठीक है ना, मुझे बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, मैं दबा देता हूँ। जैसे आयु इतना सुनती है वो अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है गला दबा दो मेरा, वही दर्द हो रहा है। वही पार्थिव जैसे ही सुनता है वो एक आई विंक करते हुए कहता है यहाँ दबाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सब काम रूम में करते हैं राइट। आयु जो कहती है तुम बहुत गंदे हो, और ये बोल करके वो फिर से आगे की तरफ चलने लगती है। पार्थिव उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है हम दोनों हाथ पकड़ कर चलेंगे, अब हम कपल्स बन चुके हैं। आयु जी कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मत करो ऐसे। पार्थिव जो कहता है क्या हो गया है तुम्हें, दिक्कत हो रही क्या कुछ? क्या हो गया? और ये बोल करके वो उसके सामने सामने चलने लगता है। आयु जो कभी लेफ्ट साइड में जाती तो कभी राइट साइड में, मगर बार बार पार्थिव उसके सामने आ जा रहा था और वो लगातार उसको परेशान किया जा रहा था। जिससे आयु परेशान होते हुए कहती है क्या चाहिए तुम्हें? पार्थिव जो कहता है वैसे तो बहुत कुछ चाहिए, पर अभी नहीं, शादी के बाद। इतना भी डेस्परेट नहीं बनूंगा मैं, टेंशन मत लो। और फिर वो उसके गाल को खींचते हुए कहता है फिलहाल तो बस मैं इसी में खुश हूँ। ये तुम्हारे चबी चबी चिक्स को जब मैं अपने हाथों से खींच कर ऐसे तुम्हारे गाल को लाल कर देता हूँ ना, बस मज़ा आ जाता है। वही आयु जो कहती है हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से, अब मुझे जाने दो। पार्थिव जो फिर से अपने हाथों को उसके हाथों में फंसाते हुए कहता है हम साथ में चल रहे हैं। आयु जो कहती है सब देख रहे हैं, सारे टीचर्स भी घूर घूर करके देख रहे हैं मुझे। पार्थिव जो कहता है वैसे जितने भी फीमेल टीचर्स हैं ना, सब मुझे देख रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। आयु जो कहती है हाँ तो ठीक है ना फिर, और मेरा हाथ क्यों पकड़ो, फिर जाकर के उन्हीं सारे लोग का हाथ पकड़ लो। पार्थिव जो कहता है तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या? कभी फ्लर्ट कर रही हो, कभी गुस्सा कर रही हो, कभी नाराज़ हो जा रही हो, और कभी इतना एटीट्यूड मार रही हो। आयु के पार्थिव की बात सुनकर के आयु जो कहती है नहीं हूँ मैं ठीक, और हो रहे मुझे मूड स्विंग्स, क्या ठीक कर दोगे तुम? और ये बोल करके वो झुंझलाते हुए अपने हाथ को पार्थिव के हाथ से छुड़ाते हुए आगे की तरफ जाने लगती है, कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाती। पार्थिव जो आराम से अंदर की तरफ चलते हुए कहता है आराम से चलो ना, इतनी भी क्या जल्दी है। और ये तुम्हारे मूड स्विंग्स ठीक कैसे होते? देखो तुमसे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि लड़कियों को ठीक कैसे करते हैं, उनके मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब ये सब मुझे ईरा से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आ सकता हूँ। चॉकलेट चाहिए? आयु जो कहती है हम कॉलेज कैंपस में आ चुके हैं, कैंटीन में चॉकलेट खिलाना। फिलहाल मेरा हाथ छोड़ो और जल्दी से क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। सारी लड़कियां जो लगातार आयु और पार्थिव को इस तरह क्लोज चलता देख करके काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग कर रही थी। कुछ लड़कियां तो जल भुन करके आयु को देख देख करके राख भी होती जा रही थी। वहीं एक ग्रुप जो कि आयु को हमेशा परेशान करता था, क्योंकि आयु काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, मगर बाकी लड़कियों की तरह वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न रहना पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्लास में बुली भी हो जाया करती थी एक दो ग्रुप की लड़कियों से। वहीं वो लड़कियां जैसे ही पार्थिव के साथ आयु कितना क्लोज देखती हैं, उसमें से एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा लीड में रहती थी, वो पार्थिव के सामने आती है और अपने हाथों को उसके गर्दन के पास रखते हुए कहती हैं ओह माय गॉड माय डार्लिंग, आई वाज वेटिंग फॉर यू। कहाँ थे तुम? पार्थिव जो कहता है एक्सक्यूज मी, स्टे अवे। और ये बोल करके वो उसको काफ़ी बुरी तरह से अपने हाथ से टच करता है। इवन वो सिर्फ अपनी फिंगर से ही उसको अपने आप से दूर कर देता है, जिसे देखकर आयु काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। वहीं वो लड़की जो कि आयु को देखते हुए कहती है यू शॉर्ट एंड चबी गर्ल।
वॉट आर यू डूइंग विथ माई बॉयफ्रेंड? वही पार्थिक जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, किसको बॉयफ्रेंड बोला तुमने? वो खूबसूरत पतली मॉडर्न लड़की जो कि पार्थिक को देखते हुए कहती है, ऑब्वियसली यू स्वीट हार्ट, और मैं किसको बॉयफ्रेंड बोलूँगी? पार्थिक जो कहता है, अल्कोहल पी करके अभी नशा उतरा नहीं तुम्हारा, या फिर अभी भी होली खेल रहा है तुम्हारा दिमाग? मैंने कब बोला कि तुम मेरी जीएफ हो या फिर मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? इवन शी वॉज माई क्रश एंड शी इज़ माई गर्लफ्रेंड एंड आई एम ब्लेस्ड विद हर। एंड यू नो वॉट इज़ द गुड थिंग इन दिस, कि इसके साथ आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। और इसका मूड अभी ठीक नहीं है, तो अगर इसे गुस्सा आएगा तो तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देगी, इससे पहले कि तुम्हारे गाल लाल हो जाए। जस्ट गेट लॉस्ट। आयु जो लगातार पार्थिक की ही तरफ देखी जा रही थी, चलो भी अब क्या यहीं रुकी रहोगी? आयु जो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इस तरह से इतनी हॉट लड़की से लड़के, वो भी मेरी वजह से। पार्थिक जो कहता है, अब देखो तुम्हारा क्यूट ऑरा स्टार्ट हो गया। तुम बता दो कि तुम क्या हो, गुस्सा करने वाली हो, एटीट्यूड करने वाली लड़की हो, या फिर इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड क्यूटनेस के साथ हो? मतलब मैं इतने सब कुछ एक साथ कैसे झेलूँगा? आयुषी जो कहती है, अभी से तुम मुझे झेलना शुरू कर दिए, मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ में? पार्थिव जो कहता है, अरे मैडम, आपकी तो सारे नखरों को मैं सराखों पर बैठा कर रखूँगा। और वैसे भी हाँ, अच्छा भी है। वैसे भी भाई तो, उनकी लाइफ तो पूरी बोरिंग होगी, क्योंकि भाभी तो ऐसे कोई नखरे करती नहीं है, वो तो कितनी स्वीट है। दूसरी तरफ मेंशन में इस वक्त श्रेजल जो कि अपने रूम में थी और ईरा भी उसके साथ था। श्रेजल जिसे अहान ने एक फ़ोन दिया था, वो उसको यूज़ करते हुए कहती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था फ़ोन, मैं चाहती थी कि मेरे पास भी फ़ोन हो और मैं भी अपनी सुहाना दीदी के जैसे सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ चैटिंग करूं। ईरा जो उससे पूछता है, तो तुम क्यों नहीं करती थी चैटिंग, तुम्हें किसी ने मना किया था? श्रेजल जो कहती है, मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, वो भी अपना। इससे पहले मेरे पास कभी कोई फ़ोन ही नहीं था। कभी कभी फूफा जी का फ़ोन मिल जाया करता था, वो भी कभी काम से किसी को कॉल करना रहता था तो, वरना मैं कभी फ़ोन नहीं यूज़ की। ईरा जो कहता है, तो तुम्हें फ़ोन यूज़ करना है, मैं तुम्हें सिखा दूँ फ़ोन यूज़ करना? श्रेजल जो कहती हैं, हाँ मुझे ना उनको कॉल करना है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने खुद उनको कॉल किया है। वैसे भी मैं उनसे कभी ऐसे फ़ोन पर बात नहीं की ना। ईरा जो कहता है, मेरे सेंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त वो मीटिंग में बिजी होंगे, क्या तुम उन्हें डिस्टर्ब करना चाहती हो? श्रेजल जैसे ये सुनती है, वो तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं फिर रहने दो। लेकिन तभी ईरा जो कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि आखिर लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि लड़के उनमें इंटरेस्टेड हों? श्रेजल जी कहती है, हाँ पूछ तो रही थी, पर मेरे यहाँ जी मुझ में इंटरेस्टेड हैं, आई मीन सॉरी, मेरे सर, बार बार पता नहीं कि उनका नाम निकल जा रहा है मेरे मुंह से। वहीं ईरा जो खुश होते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो बार बार उसका नाम हमारे मुंह से निकल जाता है, वो भी हमारे बिना चाहत के। श्रेजल जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे नहीं करना चाहिए उन्हें कॉल, मैं इसमें कुछ और सीखती हूँ तब तक। तो मुझे बताओ बाकी चीज़ें कैसे होती है इसमें, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ईरा जो उसको व्हाट्सएप खोलते हुए कहता है, ये देखो इसमें सर ने सिर्फ अपना ही नंबर सेव कर रखा है, तुम उनको कॉल करो। श्रेजल जी कहती है, नहीं मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, इस वक्त वो मीटिंग में होंगे ना, परेशान हो जाएंगे। कि तभी ईरा जो उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम उनको रिकॉर्डिंग में भेज सकती हो अपनी वॉइस में। और ये बोल करके ईरा जो उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए कहता है, लो जो कहना चाहती हो कह दो। श्रीजल जैसे ये सुनती है वो कहती है, मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँगी तो हो जाएगा? ईरा जो कहता है, हो भी जाएगा और सेंड भी हो जाएगा, तुम बस बोलो। लेकिन तुम्हें इस पर अपने हाथों से ही टैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे हाथ को नहीं सेंस कर सकता। श्रीजल जो अपने हाथ से रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करती है और फिर ईरा से कहती है, पर क्या बोलूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ईरा जो अपने सर पर मारते हुए कहता है, स्टूपिड हो तुम। और फिर वो उससे कहता है, इसको डिलीट करो और दोबारा से रिकॉर्डिंग करो। वही श्रीजल जो कहती है, ओके, अब डिलीट कैसे होता है वो तो बताओ। जल्दी से ईरा उसको वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवाता है और फिर से वो श्रेजल को समझाते हुए कहता है, अब तुम्हें जो भी बोलना है तुम डायरेक्टली उसमें बोल सकती हो, लेकिन हाँ इसको टैप करने के बाद मुझसे क्वेश्चन मत करना, वरना सर मेरे फीडबैक पर नेगेटिव की रेटिंग दे देंगे, इससे मैं बदमाश रोबोट कहलाने लगूंगा। श्रीजल जी कहती हैं, अच्छा मैं समझ गई, इस बार ना कोई गलती नहीं होगी, पर मैं बोलूँगी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ईरा जो कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करना और जो भी कहना चाहती हो तुम कह सकती हो, बस खुशी खुशी उनसे कुछ बात कर लो,
उन्हें अच्छा लगेगा। शेजल जो कहती है ठीक है मैं करती हूँ। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण। और ये बोल करके वो रिकॉर्डिंग बटन को अपने हाथों से क्लिक करती है और फिर अपनी आंखें बंद करके हल्का सा गहरी सांस लेती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है हेलो हाँ जी, सॉरी मेरा मतलब है सर जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने ना ये रिकॉर्डिंग करना सीख लिया है और भी मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। और आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जल्दी घर आइएगा, ठीक है? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बाय, और अच्छे से मीटिंग भी करिएगा। ऑल द बेस्ट। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलती है और उस रिकॉर्डिंग बटन से अपने हाथ को हटा देती है। ईरा जो उसके लिए खुश होते हुए कहता है वेरी गुड वेरी गुड। और ये बोल करके वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्लैप भी करने लगता है। शेजल जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा है, अब ये चला जाएगा ना उनके पास? ईरा जो कहता है हाँ चला जाएगा और साथ में वो सुन भी लेंगे। वहीं इस वक्त आहान के ऑफिस में बार बार उनके फ़ोन पर कुछ मैसेज आ रहा था जो कि इस वक्त प्रोजेक्टर से और स्पीकर से कनेक्टेड था। आहान के फ़ोन में ही कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा था जो कि आहान बाकी के क्लाइंट्स को दिखा रहे थे और यशवीर जो कि उस प्रेजेंटेशन को सबके सामने एक्सप्लेन कर रहा था। वहीं जैसे ही दोबारा से शीला का रिकॉर्डिंग आया था, आहान के हाथ से गलती से ही उस पर क्लिक हो जाता है और प्रोजेक्टर से वीडियो सारे बंद हो जाते हैं और वहां के स्पीकर पर श्रीजर की आवाज़ चलने लगती है। अचानक से माहौल एकदम से शांत हो गया था। वहीं यशवीर जैसे ही सुनता है वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहता है सॉरी सर, पता नहीं पर ये प्रेजेंटेशन में तो नहीं था। और वहीं क्लाइंट्स भी कुछ बोलना शुरू करते ही कि तब आहान सबको चुप कराते हुए कहते हैं एवरीवन कीप साइलेंस। और फिर वो ध्यान से श्रीजर की आवाज़ को अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगते हैं। श्रीजर की आवाज़ में वो हल्की हल्की कपकपाहट, वो शुरुआत में जिस तरह से प्यार से आहान से बात कर रही थी और उसके अंदर जो एक्साइटमेंट थी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग सेंड करने की, वो सब आहान महसूस कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही श्रीजर ने ये बोला था कि उसे आहान की बहुत याद आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा आहान को मिस कर रही है, आहान तुरंत ही यशवीर से कहते हैं तुम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करो। और ये बोल करके वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं बाकी क्लाइंट्स की क्या डीलिंग होने वाली है ये तो मुझे फ़ोन पर बता देना। और ये बोल करके वो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यशवीर जो कि आहान की बातों को सुन करके तुरंत ही अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता है, वो भी अपने फ़ोन को प्रोजेक्टर पर लगा करके। आहान जो कि तुरंत ही उसी नंबर पर कॉल करते हैं। दूसरी तरफ से ईरा जो कि श्रीजल से कहता है तुम्हारे फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है, उसे तुरंत ही रिसीव करो। श्रीजल जो कहती है अच्छा मैं करती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करते हुए अपने कान पर लगाते हुए कहती है हेलो। दूसरी तरफ से आहान जो कहते हैं हेलो। श्रीजल जो कहती है आप इस वक्त आप मीटिंग में तो नहीं थे ना? अब मैंने सोचा था आपको कॉल करने के लिए। आपको पता है मैं फ़र्स्ट टाइम अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ जो कि आपने मुझे दिया था। वैसे तो मैंने फ़ोन यूज़ किया है पर अपने फ़ोन की बात ही अलग होती है ना। पूरे हक से यूज़ कर रही हूँ और इसमें ना मैं बहुत सारी चीज़ें भी सीख रही हूँ ईरा से। हेलो, आप कहाँ पर हैं? आज उसकी बातों को सुनते हुए कहते हैं तुम बातें करो ना। श्रीजल जी कहती है पर इस वक्त तो आप मीटिंग में होंगे ना, ईरा ने बताया था कि इस वक्त आपकी मीटिंग चल रही होगी, इसलिए तो मैंने कॉल नहीं किया। आप मीटिंग नहीं कर रहे? आज उसे कहते हैं कर रहा था। श्रीजल जी कहती है तो मैंने तो आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। आज जो कहते हैं डिस्टर्ब नहीं किया, तुम हमेशा मेरा मूड अच्छा कर देती हो और डिस्टर्ब जैसी कोई भी शब्द तुम्हारे लिए एक्सिस्ट ही नहीं करते श्रीजल। तुम मुझे मिस कर रही थी ना? श्रीजल जी कहती है हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैंने बस वही बोल दिया। ऐसे कोई खास मिस नहीं कर रही थी आपको। जैसे श्रीजल ये बोल रही थी हाँ थोड़ा मुँह बनाते हुए कहते हैं तो मतलब मेरी याद नहीं आ रही थी तुम्हें? श्रीजल जी कहती है ऐसा नहीं है, आ रही थी पर इतना भी नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, तो बस मैंने रिकॉर्डिंग में ऐसे बोल दिया। आज जो कहते हैं ये बात तो मैं पहले बता देनी चाहिए थी या फिर रिकॉर्डिंग में बोल देती ये बात कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। श्रीजल जी कहती है पर हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या मेरी बोलने से? गलती कर दी आपको रिकॉर्डिंग सेंड करके? आज उसकी बातों को सुनते हैं और उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं मैं झूठ में अपने ऑफिस से अपने मेंशन पहुँच गया और तुम कह रही कि गलती कर दी। ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ क्यों करती हो तुम श्रीजल? और ये बोल करके अचानक ही वो दरवाजे को खोल देते हैं। श्रीजल जैसे ही
दरवाज़ा खुलता हुआ देखती है वो एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आप? आज अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए कहते हैं, तो मिस करी थी मुझे। शेजल जी कहती है, आप मीटिंग छोड़ के यहाँ पर आ गए? आपकी तो इस वक्त मीटिंग चल रही होगी ना? हाँ जो कहते हैं, तो अब मीटिंग से ज़्यादा तो आप इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। शेजल एकदम से अपने फोरहेड पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं कोई ऐसा मिस नहीं कर रही थी आपको, और इतनी भी कोई इमरजेंसी नहीं थी। आप झूठ में आ गए ना, फालतू में आपको परेशान कर दी। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ हमेशा ख़राब कर देती हूँ। ईरा ने बोला भी था कि आपकी मीटिंग चल रही होगी, लेकिन मैं ही ज़्यादा खुश कि तभी यहान अपने दोनों हाथों को उसके बाजू पर रखते हुए कहते हैं, कम ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। इवन मुझे अच्छा लगा कि तुमने इतने हक से मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। शेजल जी कहते हैं, पर डिस्टर्ब हो गया ना आपको? आहान जी कहते हैं, डिस्टर्ब जैसी कोई भी शब्द हमारे बीच एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम मुझसे बात कर रही हो या तुम मुझे कोई मैसेज सेंड कर रही हो, मुझे कॉल कर रही हो, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं है, वो मेरे लिए एक प्रेजेंस है, मेरे लिए गिफ्ट है। इवन तुम मेरे लिए गिफ्ट हो शेजल। शेजल जो अपनी पलकों को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहती है, मेरी गलती को आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं ना? आप नहीं चाहते ना कि आप मुझे डांटें, पर आप मुझे डांट सकते हैं, गलती है मेरी। ऐसे करेंगे ना तो फिर मेरा मन बढ़ जाएगा और फिर मैं आपके सर पर चढ़ कर के तांडव करना शुरू कर दूंगी। हमेशा ना कंट्रोल में रखना चाहिए लोगों को। आन जी कहते हैं, अच्छा तो मैं तुम्हें कंट्रोल में रखूं? शेजल जी कहती हैं, हाँ आपको रखना चाहिए। कि तभी हान उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और अपने दिल पर उसके हाथ को रखते हुए कहते हैं, और तुम जो मेरे दिल को कंट्रोल करी उसका क्या? तुमने ये ट्रेनिंग कहाँ से लिया? शेजल जो अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, हीरा बगल में खड़ा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आन जो कहते हैं, अच्छा। और वो अपने सिर को उसकी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम देख रहे हो कुछ? हीरा जो कि तुरंत ही अपनी मुंडी को घुमाते हुए कहता है, नो सर, सब कुछ मेरे सामने ब्लर हो चुका है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आन जो कहते हैं, गुड। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब इतना दूर से आया, कुछ मिलेगा मुझे? शेजल जी कहती हैं, आपको भूख लग गई होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आज उसे कहते हैं, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही हो मेरे सामने? और ये बोल करके वो उसके हाथ को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ खाना होता तो मैं वहीं पर खा लेता। शेजल जी कहती है, तो फिर क्या चाहिए? आज जो कहते हैं, तुम क्या दे सकती हो? शेजल जो पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, मैं खाना दे सकती हूँ, आपको हेड मसाज दे सकती हूँ, सर दर्द हो है आपका? आनंद जो कहते हैं, तुम सामने हो तो फिर सर दर्द कैसे हो सकता है शेजल? शेजल जो कहती है, तो पानी भी दे सकती हूँ। आनंद जो कहते हैं, और भी कुछ दे सकती हो? शेजल जो कहती है, नहीं। और फिर वो तुरंत ही अपने होठों को अपने मुंह के अंदर छुपाते हुए कहती है, नहीं, आप जो मांगने की कोशिश करें वो नहीं मिल सकता। आन जो कहते हैं, मैं मांगने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा हक है और मैं उसे लेकर रहूँगा। शेजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहती है, नहीं, आप ऐसे करते फिर दिक्कत होता है। आन जो कहते हैं, क्या दिक्कत होता है? शेजल जो कहती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें रुकने लगती हैं और पेट में कुछ अजीब सी गुदगुदी सी होने लगती है, पसीने भी शुरू हो जाते हैं आना, और ऐसी घबराहट सी होती है ना, और अच्छा नहीं लगता। आन जो कहते हैं, सच में अच्छा नहीं लगता? शेजल जी कहती है, अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा गंदा भी लगता है, और फिर आपको फेस भी नहीं कर पाती हूँ ये सब करने के बाद, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आज उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए बुक्स खरीदना है, चलो चलते हैं, कल तक तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। शेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से हैरानी से आहान को देखते हुए कहती है, आप बुक दिलाने की बात कर रहे थे? आहान जो कहते हैं, तुम्हारे फोरहेड पर किस करने की बात कर रहा था। शेजल जो कहती है, अच्छा, मुझे लगा। आहान जो कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही गंदा सोच रहे हो आजकल। वैसे जब तक तुम्हारा 12th कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोशिश करूँगा कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूँ। तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शेजल जी कहती हैं, हाँ तो मैं करूँगी ना। आहान जो कहते हैं, चलो तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। शेजल जी कहती हैं, अभी तो आपको ऑफिस जाना। कि तभी आहान से कहते हैं, चलो, और उसके हाथ को पकड़ करके उसको खींचते हुए अपने साथ बाहर लेते जाते हैं। शेजल जो आहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और वो आहान की तरफ हल्का सा देखते हुए कहती है,
आइंदा से ना मैं कभी भी आपको इस तरह से बीच में रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी। जब आपका लंच टाइम होगा ना तब मुझे बता दीजिएगा। आहन जो उसकी प्यारी प्यारी बातों को सुनते हुए कहते हैं, तुम दिन रात जब चाहो तब मुझे जो मन चाहे वो सेंड कर सकती हो। इवन तुम मुझे परेशान कर सकती हो, तुम मुझसे बातें कर सकती हो, मेरा हर वक्त तुम्हारा ही तो है। शेजल चौहान को देखते हुए कहती हैं, आप मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं करते? मतलब इतना प्यार से क्यों रखते हैं मुझे? मेरा मन बढ़ जाएगा, फिर मैं बदमाश हो जाऊंगी, फिर कैसे संभालेंगे मुझे? हाँ जो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुम बदमाश भी होगी ना तो मैं इस बदमाश बच्चे को भी संभाल लूँगा। शेजल जो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। ऐसा लगता है सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। इतना खूबसूरत तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा सच्ची में, जहाँ पर आप जैसा कोई होगा और मुझे इतना सारा प्यार करेगा। जो कहते हैं, वेल तुम्हारा स्टडी में इंटरेस्ट है या नहीं? शेजल जो कहती है, मुझे पढ़ना पसंद था पर उसके बाद से फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। जब से मेरे 10th के एग्ज़ाम्स, उसके बाद सारे बच्चे भी मुझे चिढ़ाना शुरू करते हैं। सुहाना दी की फ्रेंड्स भी आकर के कहती थी कि अब तो ये पढ़े लिखेगी नहीं, घर की नौकरानी बनेगी। तब से मुझे थोड़ी थोड़ी नफ़रत भी होने लगी पढ़ाई से। जो कहते हैं, ऐसा क्यों? शेजल जी कहती है, क्योंकि सब लोग मुझे पढ़ाई को लेकर के जज करना शुरू कर दिए थे और सब लोग कहते थे कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। इसी वजह से वो लोग ये भी कहते थे कि मेरे पास दिमाग नहीं है, पर ऐसा नहीं था, दिमाग था मेरे पास। हाँ, पर वो लोग मेरी बात सुनते ही नहीं थे। शेजल जहान के साथ अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी थी और ये चीज़ जहान नोटिस करते हुए काफ़ी खुश हो रहे थे। आज उससे आगे पूछते हैं, उसके बाद क्या हुआ? तुमने कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं की? शेजल जी कहती है, मैंने कई बार कोशिश की, जैसे जैसे बुआ जी ने बोला वैसे वैसे खाना बना करके दिया, जैसे जैसे वो काम करने के लिए कहती थी ना, मैं बिल्कुल वैसे काम करती थी। सोचती थी कि कोई भी गलती हुई ना तो ये हमेशा मेरे दिमाग को ही कहती थी कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग था और मैंने उन्हें कई बार भी बताया, लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं थी वो। जो उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहते हैं, तुमने ऐसे बताया उन्हें, ठीक तरीके से बताना था ना। शेजल जी कहती है, अब आप जैसा तरीका थोड़ी ना आता था मुझे, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूंखार इंसान है। आज उसके गाल को अपने हाथों से खींचते हुए कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही बनना पड़ता है, टिट फॉर टैट करना ज़रूरी होता है शेजल। सबके साथ अच्छी बनती रहोगी ना तो सब तुम्हारी अच्छाई का सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। और ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए आहन और शेजल अब मॉल के ठीक सामने आ चुके थे। आहन की गाड़ी जो कि मॉल के अंदर जाकर के पार्क होती है, जहाँ पर गाड़ी रखने का पार्किंग एरिया था, और वहीं वो शेजल के हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ मॉल के अंदर लेकर आते हैं। आहन जो शेजल से कहते हैं, तुम भूल जाओ कि अब तुम किसी की बीवी हो और सिर्फ एक छोटी बच्ची की तरह तुम्हें जो भी कुछ खरीदना तुम खरीद सकते हो। और फिर वो शेजल को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, जैसे लाइफ तुम चाहती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो, बिल्कुल वैसी लाइफ जीनी है तुम्हें, और मैं दूंगा तुम्हें वैसी ज़िंदगी। फिर से तुम्हें शेजल सिन्हा बन करके जीने का मौका दे रहा हूँ। जो भी खरीदना चाहो बेफिक्र होकर के खरीद लेना और डरना तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? शेजल जी कहती है, मुझे ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जो खरीदेंगे। हाँ जो कहते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है तुम्हें। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मैक्स टू मैक्स 2 लाख खर्च कर पाओगी आज? शेजल जी कहती है, बाप रे 2 लाख? नहीं, इतना क्यों खर्च करना है? हाँ जो कहते हैं, अब तुम्हें इतना खर्च करना ही पड़ेगा। शेजल जी कहती है, पर हाँ जो कहते हैं, दैट्स इट, आज का बजट 2 लाख के ऊपर जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। शेजल जी कहती है, और अगर नहीं किया तो? हाँ जी कहते हैं, जितना कम उतने केसेस। शेजल जी कहती है, ये पनिशमेंट है? हाँ जी कहते हैं, पनिशमेंट है, रोमांटिक पनिशमेंट। अब चलो फटाफट से शॉपिंग करो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। शेजल जी कहती है, 3 घंटे में? हाँ जी कहते हैं, 3 घंटे में तुम्हें अपने पति का 2 लाख उड़ाना है। चलो शुरू हो जाओ। आइए जानते हैं क्या शेजल ये बजट क्रॉस कर पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।